नमस्ते बच्चों, वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ तक पढ़ी हमने कहानी मारवाड़ के क्षेत्र की, जो जाम्बू जी की कर्मस्थली थी और जहाँ पर उन्होंने मारवाड़ के क्षेत्र में रहते हुए कार्य किए। यहाँ पर जो अकाल पड़ा था उसके प्रभाव को कम करने के लिए और वनस्पति जो यहाँ काटी जा चुकी थी उसके पुनर्स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के का जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, अगर उसने उस पार्ट को आपने अगर नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप अभी ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उस आई बटन के ऊपर क्लिक करते हुए वीडियो का वो भाग देखें पहले, उसके बाद यहाँ इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि जाम्बो जी जो है उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर कार्य करते हुए काफ़ी प्रोस्पेरियस बनाया। वहाँ पर वनस्पति और जो जीव जंतु थे वो वापिस रेस्टोर हो गए। परंतु क्या हुआ, बट आउटसाइड द टेरिटरी ऑल कंटिन्यूज एट बिफोर। परंतु वहाँ जो जाम्बो जी का टेरिटरी था, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, जाम्बो जी ने जिस क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र के आउटसाइड बाहर की तरफ का जो क्षेत्र था वहाँ कंटिन्यूड जारी रहा वैसे ही अकाल और सूखा। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट ग्रीन कवर एंड डिजिट वाज स्प्रेडिंग। तो लैंड जो थी वो अभी तक भी वंचित थी अपने ग्रीन कवर से। ठीक है, और डिजर्ट जो था, डिजर्ट रेगिस्तान स्प्रेडिंग कर रहा था, फैल रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट्स ऑफ जम्बाजी, जम्बाजी का नाइन्थ नौवां डिसेंडेंट होता है उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट। जाम्बाजी का नौवां उत्तराधिकारी कंटेम्परेरी होता है समकालीन, जो कि समकालीन था राव जोधा जी के। ठीक है, राव जोधा जी जो किंग बने तो उनके समकालीन थे जो जाम्बो जी के नौवें उत्तराधिकारी जो थे राव जोधा जी के। उन्होंने ऑक्यूपेट किया, धारण की गद्दी, कहाँ की, जोधपुर। इन द 6 ईयर ऑफ दिस रेन, जब उनका शासन चल रहा था, रेन होता शासन, उनके शासन के छठे वर्ष के अंदर 1730 के अंदर जो महाराजा अभय सिंह जी उनका नाम था, डिसाइड किया कंस्ट्रक्ट करने का। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना, पैलेस का, पैलेस मीन्स महल। ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, कि एक सुंदर महल बनाया जाए क्योंकि वहाँ पर रेड जो सैंडस्टोन है, बालू रेत के जो पत्थर हैं, लाल कलर के, जोधपुर के पत्थर बोलते हैं उनको, तो वो प्रचुर मात्रा में है। तो उस पत्थर से कुछ महल बनाने की प्लानिंग की जाती है जोधपुर में। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, लेकिन निर्माण कार्य करने के लिए, क्योंकि उस टाइम सीमेंट्स वगैरह जो थी वो नहीं थी, और इसीलिए ये निश्चय किया जाता है कि इसके लिए लाइम की आवश्यकता होगी। लाइम मतलब होता है चूना, और चूना जो है वो मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े विशाल भंडार है चूने के। लाइम स्टोन बोलते हैं जिसको, लाइम स्टोन, चूने के पत्थर। इज ऑफ कोर्स क्वाइट एब्यूडेंट, एब्यूडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, और चूने के पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे इन दिस ट्रैक्ट, इस क्षेत्र के अंदर, ट्रैक्ट एरिया। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन उससे पहले, चूने को काम में लेने से पहले उसको क्या करना चाहिए था, साफ किया जाना था, क्योर्ड किया जाना था। यानी कि क्योर करना मतलब साफ सफाई करना। किसके अंदर, लाइम की, लाइम चूने की किल्न होती, भट्टियाँ, किल्न। तो लाइम किल्न से चूने की भट्टियां हैं, उस चूने चूने को उसके अंदर जला करके और उसको बुझा हुआ चूना बनाया जाता है। यानी पहले भट्टी के अंदर गर्म करके और बाद में उसको काम में लिया जाता है। और इसके लिए लॉट ऑफ अत्यधिक मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता थी, कि चूने को जब गर्म किया जाएगा तो उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। और अब राजा के लिए चुनौती थी कि डेजर्ट के अंदर इतनी मात्रा में लकड़ी जो है वो कहाँ से आएगी। बट एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य ने पहले निश्चित कर दिया था, देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई, वहाँ पर बहुत बड़ी बस्तियाँ थी, सेटलमेंट थी, यानी कि बिश्नोइयों की, जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से 16 मील दूरी के ऊपर। तो वहाँ पर सेटलमेंट्स थे, गांव थे कुछ बिश्नोइयों के, और दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड, और इन लोगों ने भी अपनाया था, एक्सेप्ट किया था जाम्बो जी के परसेप्ट्स को। जाम्बो जी ने जो प्रिसेप्ट दिए, सिद्धांत दिए, उनको अपनाया था। 2.5 सेंचुरी, लगभग 250 वर्षों से ये इसको अपना के चलते आ रहे थे। एंड हैड नर्स्ड, उन्होंने नर्स किया, नर्स मतलब देखभाल की,
हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर द विलेज, अपने गांव के आसपास के अंदर सैकड़ों की मात्रा में सैकड़ी खेजड़ी के जो पेड़ थे समी वृक्ष के, उनकी देखभाल ये करते थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहाँ पर एक्सीलेंट मात्रा में, बहुत शानदार मात्रा में लाइमस्टोन भी था टू नियर ऑन वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ली। एक गाँव जो है वो भरपूर मात्रा में चूने के भंडार भी थे। अभय सिंह के दीवान जो है, अभय सिंह जी के दीवान जो थे, उन्होंने आदेश दिया तुरंत ही कि लाइम किल्न जो है वो स्टार्ट कर दी जाए खेजड़ली के गांव के पास में, और कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया जाए, निर्माण शुरू किया जाए महल का। तो ये आदेश जो है वो दीवान साहब जो है वो दे देते हैं। बट वैन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, परंतु जैसे ही वर्कर जो है गॉट रेडी, तैयार होते हैं कट काटने के लिए पेड़ों को, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, फ्यूल मतलब ईंधन, दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, उन्होंने पाया कि बिश्नोई लोग जो है उन्होंने उनको टच भी नहीं करने दिया पेड़ों की, यानी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। द खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन, और वो लोग चाहते थे कि उनके खेजड़ी के पेड़ों को स्पर्श नहीं किया जाए। लेफ्ट अलोन मतलब उनको छोड़ दिया जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, और इन पेड़ों को, हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म के अंदर, बिश्नोई धर्म के अंदर वायलेशन था। वायलेशन मतलब हिंसा थी एक प्रकार की। रिलीजन मतलब होता है धर्म, धर्म को भ्रष्ट करना। द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर, और इसी बात से वर्कर जो है वो वापिस जोधपुर में आ जाते हैं। द दीवान वॉज एनरेज्ड, अब जो दीवान जी को ये बात सुनाई जाती है तो दीवान जी जो है वो क्या हो जाते हैं, इनरेज मतलब क्रोधित हो जाते हैं। व्हाट इंसोलेंस, अरे ये कैसी धृष्टता है, धृष्टता यानी किसी की ऑर्डर को नहीं मानते हुए सामने से ज़्यादा, यानी कि आंख दिखाते हुए कहते यार ये उनकी इतनी हिम्मत। ही पर्सनली अकम्पनेड, वो व्यक्तिगत रूप से, अकम्पनेड मतलब साथ में आता है। दीवान जो है वो अपने साथ में आता है, उनके मजदूरों के, वर्कर के साथ में, हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के, घोड़े की पीठ पर बैठ करके खेजड़ी के गांव के अंदर, और ऑर्डर करता है दैट ट्रीज बी कट, कि इन पेड़ों को काट दिया जाए। मेरे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, देखते हैं कौन रोकता है। द एक्सेस वर रेज्ड, अब कुल्हाड़ियाँ जो है, एक्सेस जो है कुल्हाड़ी फिर से उठाई जाती है, और होल विलेज, होल मतलब पूरा गांव जो है गैदर्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वहां पर। द बैग्ड, वो भीख मांगते हैं, बैग मतलब मांगना, मांगते हुए कहते हैं कि उनकी रिलीजन जो है, धर्म को जो है वो डिससेक्रेड मत किया जाए, भ्रष्ट मत किया जाए। सेक्रेड होता है पवित्र होना, डिसेक्रेड मतलब भ्रष्ट करना। दे प्लीडेड, उन्होंने बार बार विनती की, प्लीड मीन्स विनती करना, कि उन्होंने प्रिजर्वेशन किया है, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण किया है पेड़ों का, और उनके एंसेस्टर जो थे उन्होंने भी किया है। एंसेस्टर होता है पूर्वज, कि हम लोगों ने प्रिविजेशन किया ऑफ द ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर एंड नर्चर्ड आवर जनरेशन, और इन्होंने क्या किया, हमारे नर्चर्ड किया। नर्चर्ड मतलब इनको पाल पोस के बड़ा किया, नर्चर मतलब पालन पोषण करना, जनरेशन मतलब पीढ़ियों से, हम पीढ़ियों से इन पेड़ों की देखभाल करते आए हैं। बट द दीवान वाज डिटर्मिनेड, परंतु दीवान जो था वो क्या आया था, डिटरमाइंड होके आया था, दृढ़ निश्चय यानी पक्का संकल्प करके आया था कि पेड़ काट नहीं काटने। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, ये पेड़ अवश्य ही काटे जाएंगे, लाइम किल्स के लिए ईंधन की आवश्यकता है, और वहां पर इनकी ले जाया जाएगा। उसने ऑर्डर किया वर्कर्स को टू गो हेड, कि चलो काटो पेड़ों को, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई लोग जो थे उन्होंने भी दृढ़ संकल्प किया था कि हम धर्म को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, जामबाजी के आदेशों का पालन करेंगे और पेड़ नहीं काटने देंगे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, और उनमें से सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रही थी एक महिला, जिस जो क्या थी, वेरिटेबल मतलब एक विविध रूप से, विविधताओं के लिए हुई थी अंदर, और क्या थी, एक इनकारनेशन थी। इनकारनेशन होता है प्रतिमूर्ति, किसी का रूप होना, और ऐसे लग रही थी कि वो दुर्गा का रूप हो, दुर्गा माता का रूप, यानी वो अत्यधिक उग्र होके आती है उनको रोकने के लिए, और उसका नाम था अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोद। रामखोद नाम की बिश्नोई की पत्नी होती है अमृता देवी, और वो इतनी उग्र क्रोधित होकर आती है दहाड़ते हुए कि वो दुर्गा का रूप लगती है। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, और कहती है कि इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता किसी भी कीमत पर, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक नहीं, अनलेस मतलब जब तक नहीं तुम लोग करोगे, काट दोगे हमारे को। शी सेड एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर्स, उसने अपनी तीनों बेटियों को बुला लिया, तीन बेटियां पुत्रियां थी उसकी, उन तीनों को बुला लेती है कि वो ज्वाइन करे उसको, और वो दोनों तीनों तीनों चारों जो है वो क्या हो जाती है, क्लैप्स कर देती है। क्लैप्स होता है चिपक जाती है, क्लैप्स चिपकना। फोर ऑफ द ट्री, चार पेड़ों के चारों अलग अलग चिपक जाती है। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड
दीवान जो है इस बात पे फ्यूम्ड हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और ऑर्डर करता है कि ऑल फोर, इन चारों को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए पेड़ों के साथ में, ठीक है। देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन, और फुलहड़ियाँ गिरती है पेड़ों के ऊपर और वोमेन को काट दिया जाता है पीसेस के अंदर, टुकड़ों के अंदर बेचारों को। बट द बिश्नोइज वर नॉट बी कवर्ड, लेकिन इस बात से बिश्नोई भी जरा भी क्या नहीं होते, कवर्ड नहीं होते। कवर्ड मतलब ना डर जाना, भयभीत हो जाना। मोर एंड मोर ऑफ देम दे कम फॉरवर्ड, उनमें से ज़्यादा लोग और आगे आने लगते हैं और हक करते हैं, चिपक जाते हैं ट्रीज के, टू बी कट डाउन विद देम, और कि हम पेड़ों के साथ में कट जाएंगे लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। और ये न्यूज़ जो है ऑफ दिस मैसेकर, मैसेकर होता है नरसंहार, अत्यधिक मात्रा में किसी इंसानों को मार देना कहीं पर, ठीक है, मैसेकर। तो ये मैसेकर जो हुआ था वहाँ पर खेजड़ली गांव के अंदर, इसकी न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है रैपिडली, मतलब फास्टली, बहुत तेज़ी से। थाउजेंड ऑफ बिश्नोई, और हज़ारों की संख्या में बिश्नोई जो है आते हैं 84 सराउंडिंग, 84 गाँव से, आसपास के 84 विलेज होते हैं, सराउंडिंग होता है आस पड़ोस के, आस पड़ोस के 84 गाँव के बिश्नोई इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए अपने ब्रेव ब्रदर और सिस्टर का, एल टुगेदर, और एक साथ में, एल टुगेदर मीन्स एक साथ, एक साथ में 363, 363 बिश्नोई जो है बेचारे सेक्रीफाइस कर देते हैं, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर देते हैं अपने लाइव्स का, टू गार्ड देयर सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, हेरिटेज मतलब होते हैं धरोहर, अपनी इस पवित्र धरोहर पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ये बिश्नोई लोग जो होते हैं। द महाराजाज मैन, अब क्या होता है, महाराजा के मैन जो है वो पहले तो काटते रहते हैं लोगों को, मार देते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब लोग मर जाते हैं तो हु हैड नेवर इमेजिन, उन्होंने, महाराजा के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, इमेजिन मतलब कल्पना की थी, थिंग्स कुड कम टू सच पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, ट्रूली मतलब सच में, फ्राइटेंड मतलब डर जाते हैं। अब राजा के जो लोग दीवान के अंडर में आए हुए थे वो लोग कभी नहीं सोच रहे थे कि इतने सारे लोग, 363 लोग जो है वो आ जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ पर। तो इतने ज़्यादा लोगों को मारने के बाद में वो भयभीत हो जाते हैं और रस, रस मतलब रन अवे, भाग जाते हैं जोधपुर में, तो रिपोर्ट करते हैं हैपनिंग टू अभय सिंह, और अभय सिंह जी महाराज जो थे, राजा थे, उनके पास में इस बात की घटनाक्रम की सूचना मिलती है कि लगभग 350 से ऊपर 363 लोग जो मार दिए गए हैं दीवान साहब के कारण। अभय सिंह जो है साफ क्लियरली, साफ साफ देखते हैं कि द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, कि ये जो माइट है, माइट मतलब पावर, शक्ति, ये शक्ति जिन्होंने सफलतापूर्वक चैलेंज किया था किसको, औरंगजेब को, कि औरंगजेब आया था तो औरंगजेब का भी सामना किया था उन्होंने डट करके, तो कुड डू नथिंग, ये कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं इन द फेस ऑफ द सच मॉरल करेज, कि ये जो हमारी शक्ति, जो है सारी सेना है, ये इनके सामने, मोरल मतलब नैतिक, एक नैतिक करेज मतलब साहस, इनके नैतिक साहस के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहता है मेरी सेना जो है, इन्होंने औरंगजेब को मात दी है लेकिन इनके नैतिक साहस के सामने ये छोटी पड़ रही है और ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर उनका मोरल जो है वो ऊंचा है। ही पर्सनली रोड, अब वो व्यक्तिगत रूप से रोड मतलब सवारी करता है खेजड़ली गांव की तरफ, कि वो जाकर क्या करता है, ठीक करना, मेंड होता है ठीक करना, मरम्मत करना, कि मामला जो बहुत बिगड़ चुका होता है, 363 लोग मर चुके होते हैं, तो वहाँ पर वो पहुँचता है मामले की मरम्मत करने के लिए। ही एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब आश्वस्त करना, वो लोगों को विश्वास दिलाता है, द वीपिंग, वीपिंग मतलब रोते हुए, एगोनाइज्ड मास ऑफ, एगोनाइज मतलब अत्यधिक आक्रोशित, गुस्से से भरे हुए, मास थाउजेंड ऑफ बिश्नोई, दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट, कि आज के बाद में वो रेस्पेक्ट करेगा, वो अपनी सेना की तरफ से माफ़ी मांगते हैं वहाँ पर जाकर के राजा से, कि उनके रिलीजियस धार्मिक जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उनका पालन किया जाएगा। एक कॉपर प्लेट दी जाती है वहाँ पर, एक कॉपर ताम्र पत्र दिया जाता है, यानी ताम्र पत्र जो है एक प्रशस्ति, जो जिसके ऊपर लिखे कर दिए जाते हैं कुछ ऐसे वचन या ऐसे आदेश जो है वो दिए जाते थे, तो एक ताम्र पत्र की प्रशस्ति जो है वो इंस्क्राइब की जाती है, इंस्क्राइब मतलब खुदाई करना, उसके ऊपर कुछ खुदाई करके लिखा जाता है और उसके ऊपर प्रॉमिस खुदाई की जाती है, यानी कि प्रेजेंट की जाती है टू बिश्नोइज, और उसके ऊपर लिखा जाता है कि हैंड्स फॉर, आज के बाद, हैंड्स फॉर मतलब आज के बाद, अभी के बाद में, द इंस्क्रिप्शन मतलब, इंस्क्रिप्शन मतलब जो खुदाई किए हुए अक्षर जो थे, इंस्क्रिप्शन,
उसके ऊपर खुदाई की हुई जो अफसर थे वो कह रहे थे कि आज के बाद नो ग्रीन ट्रीज वुड बी एवर कट नियर बिश्नोई विलेज। बिश्नोई गांव के पास में आज के बाद कोई भी हरे पेड़ जो है वो नहीं काटे जाएंगे। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। विसिनिटी मतलब प्रांतीय क्षेत्र। उनके क्षेत्र के अंदर, उनके प्रांत के अंदर किसी प्रकार के एनिमल का शिकार भी नहीं किया जाएगा। 2.5 सेंचुरी है पास्ट सिंस दिस एपिसोड। अब लगभग 250 वर्ष और बीत चुके हैं जब ये एपिसोड घटनाक्रम हुआ था। बिश्नोई हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज। आज भी ये बिश्नोई प्रजाति जो है, जाति जो है, ट्रीज को गार्ड कर रही है, रक्षा कर रही है। गिविंग सपोर्ट टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान। और ये लोग जो है सॉकर मीन्स होता है हेल्प करना, टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान। कि बिश्नोई लोग जो है वो गार्डिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। इन 3 राज्यों के अंदर इनकी संख्याएं जो वो काफ़ी है और वहाँ पर ये प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं 5 सेंचुरीज, लगभग 500 सालों से। एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा भी अन्यथा जो जगहें हैं जहाँ पर द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, had been ravaged and continues। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वहाँ पर जो वनस्पति जो है वो रेवेज्ड हुई है। रेवेज मतलब नष्ट की गई है, और कंटिन्यूज मतलब जारी की गई है, टू बी डिस्ट्रॉय एट द एवर एक्सीलरेटिंग पेस। एक्सीलरेटिंग मतलब अत्यधिक तेज, पेस मतलब होती है गति से। जबकि कहते हैं इन क्षेत्रों के अंदर तो ये गार्ड कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पति तीव्र गति से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। द थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ऑफ ब्लैक बग, हजारों हजारों की संख्या में ब्लैक बग जो है, कृष्ण मृग जो है, दैट वंस रोम, जो कि घूमते थे, रोम मतलब विचरण करना, घूमना था, इंडियन प्लेन, भारतीय प्लेन मतलब मैदानों के अंदर, और वो वेनिस हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, विदाउट ए ट्रेस। ट्रेस मतलब एक भी झलक उनकी दिखाई नहीं देती है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेज, लेकिन जहाँ जहाँ बिश्नोई विलेज है वहाँ पर ग्रीनरी जो है, हरियाली जो है वो दिखाई देती है। नॉट ओनली परजिस्ट, न केवल ये अस्तित्व के अंदर है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज। न केवल ये परजिस्ट मतलब बनी हुई है, अस्तित्व में है, बल्कि अभी भी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है अराउंड देयर विलेज। द ब्लैक बग्स रोम, वो कृष्ण मृग जो है वहाँ पर रोमिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं फ्रीली, आज़ाद। इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ से से कण्व, जैसे कि कालिदास जी ने लिखा है कि आश्रम के आसपास में घूमते थे। ऋषि कण्व जो है, शेख मतलब था ऋषि और कण्व। ऋषि कण्व जो है, जो पुराना समय था, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास में घूमते रहते थे, विचरण करते थे, हिरण और कृष्ण मृग है, तो वैसे ये करते थे। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर अगर ये आश्चर्यचकित होता है देख करके, हर्ड्स, हर्ड मतलब झुंडों को देख करके, फियरलेस मतलब निर्भय, बिल्कुल, ब्लैक बक्स जो थे निर्भय होकर के घूमते हैं बिश्नोई टेम्पल, बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास में, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, कि वो व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड करवाता है, यानी कि अपने जो उनके जो साथ में लिखने वाले होते हैं उनको, इतिहास लिखने वालों को लिखवाता है, कि इस वंडर को लिखवाता है कि विटनेस किया मैंने, ऐसा सीन देखा सतयुग के अंदर, कि जैसा सतयुग में होता है वैसा यहाँ हो रहा है, द एज ऑफ ट्रूथ। सतयुग जो कि एज है सत्य की, एज मतलब काल या समय। इन दिस कलयुग की, कलयुग के अंदर भी ऐसा समय दिखाई दे रहा है, द करप्ट प्रेजेंट, जो कि करप्ट है। कलयुग क्या है, करप्ट मतलब भ्रष्ट है, बिल्कुल। कलयुग के अंदर जो मानवता जो नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल कहता है। तो अकबर भी इससे प्रभावित होता है कि कलयुग के अंदर सतयुग जैसे दृश्य मेरे को दिखाई दे रहे हैं। द साइट इज इवन मोर एस्ट्रोनाइजिंग, वो दृश्य एस्ट्रोनाइज करने वाला होता है। एस्ट्रोनाइज मतलब होने वाला होता है फॉर अस टुडे, आज के समय में, देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर। आज के समय में भी ये दृश्य हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाला है, जितना एम्परर मतलब सम्राट अकबर के लिए था। 4 सेंचुरीज एगो, 400 साल पहले सम्राट अकबर ने जो दृश्य देखकर आश्चर्य व्यक्त किया था, वैसे ही दृश्य हमारे को भी आज दिखाई देने को मिल जाते हैं। बिश्नोइस कंटिन्यू अभी भी जारी रखे हुए उन्होंने। ऑल टू देयर मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट होता है शानदार प्रयास जो है वो अभी तक भी करते आ रहे हैं इन पक्षियों को, इन जानवरों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। ऐसी चीज़ें जो है, ऑब्सेशन मतलब अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक सोचना किसी चीज़ के बारे में, ऑब्सेशन करना। आज भी ये अत्यधिक विचार करते हैं उन चीज़ों के बारे में। एट द विलेज खिजरली, कि खिजरली गांव जो है जहाँ पर बिश्नोई जो है वो पास किया था द सुप्रीम टेस्ट, जहाँ पर बिश्नोई पास करते हैं। सुप्रीम मतलब अत्यधिक ऊंचा लेवल का,
टेस्ट जो है पास करते हैं फायर का, अग्नि नृत्य जो है वहाँ पर करते हैं। तो ये बिश्नोई जो है टेस्ट पास करते हैं फायर का, अग्नि नृत्य का। एंशियंट खेजड़ली ट्रीज, जो प्राचीन खेजड़ली पेड़ है जो कि बच गया था, वहाँ पर एक पेड़ है कहता है अभी भी खेजड़ली गांव के अंदर, वहाँ ये मेला लगता है और वहाँ पर ये अग्नि नृत्य करते हैं आग में से। जो सॉरी अग्नि नृत्य, खेजड़ली ट्रीज वेयर स्केप्ड, स्केप्ड मतलब बच जाना, जो कि बच गया था इस मैसेकर से। मैसेकर मतलब नरसंहार। नरसंहार के समय जो है खेजड़ली के बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, तो उन खेजड़ली की पेड़ों जो है से एक पेड़ बच गया था, बहुत बड़ा पेड़, तो वो आज भी कहता है विद्यमान है और वहाँ पर ये मेला लगता है। और यहाँ पर सॉरी मैंने गलत बताया थोड़ा कि बिश्नोई लोगों ने ये अग्नि परीक्षा पास की, सॉरी ठीक है ना, अग्नि नृत्य नहीं अग्नि परीक्षा पास की। ये अग्नि परीक्षा पास की और उस अग्नि परीक्षा में से एक पेड़ भी बचा जहाँ पर ये मेला लगता है। 2 years एगो, 2 वर्ष पहले जब ये लेसन लिखा गया उस समय कह रहा है कि 2 वर्ष पहले बिश्नोई जो है उन्होंने प्लांट किए 363 अत्यधिक और ज़्यादा पेड़ उनकी याद के अंदर। 363 जो मार्टियर होते, मार्टियर होता है शहीद, जो 363 शहीद हुए थे उनकी याद में 363 पेड़ जो है वो लगाए गए थे। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड, और इन पेड़ों को अभी नर्चर्ड किया जाता है, पालन पोषण किया जा रहा है लव के साथ में, स्नेह के साथ में, और ये ग्रोइंग फास्ट कर रही है। एवरी ईयर देयर इज रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला भी लगता है वहाँ पर स्पॉट के ऊपर 5 days 5 दिनों का, बिफोर द फुल मून, जो पूर्णिमा की रात होती है उस रात से पहले 5 दिन पहले शुरू होता है, 5 दिन तक पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने के अंदर, जो भाद्रपद का महीना है वहाँ पर ये मेला लगता है। इट इज़ एन ओकेजन, ये एक ऐसा अवसर होता है इस एवरी ट्री लवर, जहाँ पर प्रकृति प्रेमी जो है इंडिया का शुड विटनेस, साक्षी बनता है एटलीस्ट वन इन द लाइफ टाइम। एक जीवन में प्रकृति प्रेमी जो है वो एक बार जाना जरूर ही पसंद करता है। ठीक है, ये पार्ट हमारा लेसन है द टेल ऑफ द विष्णु इस माधव गाडगिल जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और लेखक जो है इनका बारे में मैंने आपको बताया था कि माधव गाडगिल है, उनका 1942 में जन्म हुआ था। ये इकोलॉजिस्ट है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं और अकादमी के पुरस्कार इन्होंने मिले हैं। अकादमी के लेखक हैं, कॉलमिस्ट है ये, यानी कि कॉलम लिखते हैं अखबारों के अंदर। और उन्होंने रिसीव किया है वोल्वो एंड एनवायरनमेंट प्राइज, ये इनाम मिला है इनको प्रकृति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म श्री दिया 1981 के अंदर, और पद्म भूषण इनको मिला 2006 के अंदर। ठीक है, ये दोनों पुरस्कार जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। टेक्स्ट के अंदर की टेल जो है अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी, इसके अंदर बिश्नोई कम्युनिटी मतलब समुदाय के बारे में बताया गया है। दैट बॉट ए ड्रास्टिक चेंज, जिन्होंने अत्यधिक मात्रा में प्रयास करते हुए परिवर्तन ला के दिखाया इकोलॉजी के अंदर, मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर। दिस एरिया, यह क्षेत्र जो है बीन वेरी ड्राई, बहुत सूखा था सेंचुरीज तक, वेयर ट्रीज एंड एनिमल वर नॉट इन ए सफिशियंट, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं थे पेड़ पौधे और जानवर जो है। और बिश्नोई लोग जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया अपनी ज़िंदगी को गार्ड करने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को, एंड डिड ए बिग प्लांटेशन इन द एरिया। दे कंटिन्यूड ए ग्रेट डील ऑफ प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेक्ट किया, बचाया बर्ड्स और एनिमल्स को, पक्षियों को, जानवरों को और पेड़ पौधों को। तो इसी के साथ में अपना ये लेसन जो है, ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है इसके बारे में आपने कमेंट जो है हमें ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।